श्री राममय 2024 से कैसे पार पाएगा विपक्ष। खबर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर है। हिंदू जनमानस के आराध्य आस्था के केंद्र बिंदु रामलला की मूर्ति लंबी लड़ाई के बाद 22 जनवरी 2024 को बन रहे मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित होगी। वह समय क्या होगा, लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ भक्ति की रसधारा बह रही होगी, राममय माहौल होगा। पूरे देश में मूर्ति प्रतिष्ठा का लाइव कवरेज चल रहा होगा, भक्ति भाव उफान पर होगा और इसी समय होंगे 2024 लोकसभा चुनाव। आमतौर पर भी विपक्ष के पास मोदी की कोई काट नहीं होती। विपक्ष चिल्लाता रहता, बीजेपी मोदी के नेतृत्व में नित्य नए कीर्तिमान बनाती जाती। अब जब 2024 में पूरे देश का माहौल राममय होगा तो विपक्ष भाजपा की चुनौती से कैसे पार पाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। विपक्ष ने चुनौती देने के लिए बड़ा गठबंधन इंडिया बना मैदान में उतरने की तैयारी कर ली। इंडिया को एनडीए के विकल्प में पेश कर दावा किया जा रहा कि इंडिया एनडीए पर बड़ी बढ़त बनाएगा, सरकार बनाएगा। अलग अलग प्रदेशों में सम्मेलन कर विपक्ष की यह पार्टियां वोटरों को विश्वास दिला रही कि विपक्ष एक है, बदलाव की हवा चल रही है। विपक्ष के रणनीतिकार भले ही सामने आ रही चुनौतियों से पार पा सरकार बनाने का दावा कर रहे हों, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में स्थितियां अलग होंगी। आमतौर पर रहने वाली चुनौतियों के अलावा विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती राममय 2024 होगा। मंदिर बनकर तैयार, मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा और इन सब के अतिरिक्त भाजपा और हिंदूवादी संगठनों का मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य और आम जनमानस को समाहित करने के ऐलान ने 2024 की पटकथा पहले ही लिख दी। भाजपा नीति सरकार लोगों पर क्या जादू कर देती, यह अभी हाल ही में देख चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। तमाम सर्वे से लेकर राजनीतिक विश्लेषक चुनाव को 50-50 बताते रहे। कांग्रेस भी तेलंगाना को लेकर स्पष्ट थी। बात थी हिंदी भाषी 3 प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की। कांग्रेस के नेता दबी जवान कह रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर चली तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान हाथ से जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य फिर भी मिल जाएगा। चुनाव परिणाम आए, तीनों प्रदेश कांग्रेस के हाथ से निकल गए। भाजपा ने सरकार बनाई। भाजपा ने दिखा दिया कि लोगों की भावनाओं का उफान कैसे लाया जाता है। यह तो एक ट्रेलर मात्र था। असली नज़ारा 2024 लोकसभा चुनाव के समय देखने को मिलेगा, जब मंदिर निर्माण, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद बच्चा बच्चा राममय होगा, या यह कह लीजिए प्रत्येक बच्चा राम की वेशभूषा में सजा दिखाई देगा। शासन प्रशासन राम भक्तों की सेवा एवं तैयारी में लगा दिखाई देगा। अंतिम सत्य कि लोगों को राम के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पास रामलला की काट क्या होगी। वैसे तो रामलला सभी के हैं, विपक्ष के भी हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं के पूर्व में दिए गए बयान एवं उनके द्वारा कोर्ट में जमा किए हलफनामे विपक्ष के लिए बड़े सरदर्द साबित होंगे। भाजपा नेता जोर जोर से चीख चीख कर लोगों को बता रहे होंगे कि रामलला के मंदिर बनने में देरी इन्हीं विपक्षी नेताओं की वजह से हुई। मुलायम सिंह किस तरह मंदिर विरोध में सीना तान खड़े रहे, कांग्रेस ने तो राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, यह लोगों को बताया जाएगा। ऐसे में जब सामान्य दिनों में विपक्ष भाजपा के सामने सरेंडर किया नजर आता है, तो राममय हो चुके 2024 में विपक्ष की क्या हालत होगी, यह सोचनीय है। अब प्रश्न उठता है कि विपक्ष के पास विकल्प ही नहीं तो विपक्ष क्या करे। क्या विपक्ष भाजपा को वॉकओवर दे दे? नहीं, स्वस्थ लोकतंत्र में यह भी नहीं किया जा सकता। ऐसा करना तो विपक्ष के लिए और आत्मघाती हो सकता है। फिर विपक्ष क्या करे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर विपक्ष के रणनीतिकारों को ढूंढना ही होगा।